हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्लास 6 का। चैप्टर 4 है आपका वस्तुओं के समूह बनाना। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भोजन और भोजन की जो विविधताएं होती हैं उनके बारे में, उसके जो संगठक होते हैं उनके बारे में, यानी कि हमारे भोजन में कितनी विविधताएं होती हैं। और सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था कि वस्त्रों में विभिन्नताएं कितनी होती हैं। नाउ हमारे पास 4 चैप्टर है हमारा वस्तुओं के समूह बनाना, यानी कि हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उनमें कितनी विभिन्नताएं होती हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कठोर क्या होता है, अविलेय क्या होता है, धुति में क्या होता है, चमकीला जिसको हम बोलते हैं, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष यानी कि खुरदरा, विलेय, पारभासी और अपारदर्शी। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हमारे चारों तरफ होती हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो वो हमारी पदार्थ जो होती है, जिन पदार्थों से वो मिली होती हैं वो अलग होते हैं, और उनका आकार अलग हो सकता है, और उनका जो साइज है वो अलग हो सकता है। इसके अलावा वो दिखने में अलग हो सकती हैं, छूने में अलग हो सकती हैं। तो हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। उनमें बहुत विविधताएं होती हैं, हमारे खाने की तरह, हमारे कपड़े की तरह। नेक्स्ट, जो हमारे चारों तरफ जो हमारी वस्तुएं हैं वो बेसिकली क्या है, वो एक से अधिक पदार्थों से बनी हो सकती हैं। और ये जो पदार्थ हैं वो आपका कांच हो सकता है, धातुएं हो सकती हैं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख हो सकता है, इवन मिट्टी भी हो सकती है आपके। तो आपके पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, वो एक से अधिक पदार्थों से बनी हो सकती है। वस्तुएं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लेट है हमारी, जिसमें हम खाना खाते हैं, वो किन वस्तुओं से, किन पदार्थों से बन सकती है? तो पहला है आपका इस्पात से बन सकती है, कांच की प्लेट हो सकती है आपकी, प्लास्टिक से बनी प्लेट हो सकती है, और अभी आजकल जो एक मटेरियल चल रहा है मेलेमाइन करके, उसकी प्लेट हो सकती है। अगर हम हमारे लिखने वाले पेन की बात करें तो प्लास्टिक से बन सकता है, धातु से बन सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पदार्थ से एक ही चीज बनेगी। तो एक पदार्थ से बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीजें या अलग अलग आकार की चीजें भी बन सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी से हमारा क्या क्या बन सकता है? कुर्सी बन सकता है, मेज बन सकता है, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए बन सकते हैं। जबकि कागज की अगर हम बात करें तो इससे पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र और खिलौने, कैलेंडर बन सकते हैं। इसके अलावा चमड़े की अगर हम बात करें तो चमड़े से हमारा जूता बन सकता है, और बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। और प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक से हमारे खिलौने बन सकते हैं, कुर्सियाँ बन सकती हैं, मेज़ बन सकता है। और रुई की अगर हम बात करें तो रुई से हमारे रज़ाइयाँ बनती हैं, और इसके अलावा हमारे जो तकिए होते हैं वो बनते हैं, गद्दे होते हैं वो बनते हैं, ब्लैंकेट बनती हैं। एक हमारे पदार्थ से कई सारी जो वस्तुएं हैं वो बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि पदार्थ से हमारी जो वस्तुएं बनती हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि एक पदार्थ से हम बहुत सारी टाइप की वस्तुएं जो बनाते हैं हम, तो ऐसा क्यों नहीं है कि जैसे गिलास हमारा कांच का बना होता है, राइट? तो गिलास हमारा लकड़ी का नहीं बन सकता, या फिर हमारा कागज का हम गिलास क्यों नहीं बना सकते? तो अगर कपड़े का गिलास का उपयोग हम करने लगे तो कैसा होगा? सुनने में बहुत फनी है, लेकिन ये क्यों है ऐसा कि हम सिर्फ कांच के ही गिलास में पानी पी सकते हैं, और इसके अलावा हम प्लास्टिक का भी गिलास यूज कर सकते हैं, बट हम कागज का बना गिलास हम यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या होता है? इनका जो पदार्थ होते हैं ना हमारे, वो उन गुण धर्मों में अलग अलग होते हैं, यानी कि गुण धर्म के आधार पर चीजें तय की जाती हैं कि किस पदार्थ का कौन सी वस्तु बनेगी, या उसका ड्यूरेशन कितना और कब तक होगा। नाउ अगर हम गुणधर्म की बात करें तो हमारे जो पदार्थ हैं वो बहुत टाइप से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिखने में अलग हो सकते हैं। तो दिखावट की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें अपने धातुओं की, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम है, तो वो लकड़ी से अलग दिखाई देता है। और भिन्नताएं होती हैं, कुछ समानताएं भी हो सकती हैं उसमें, और कुछ असमानताएं भी हो सकती हैं। नाउ अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुओं को अगर हम काटें तो वो बहुत ही, उनमें धुती दिखाई देती है, यानी कि चमकीला चमकीला दिखाई देता है काटने पर, वो बहुत शाइन करते हैं। तो ये हमारे मेनली क्या होते हैं? धातु होते हैं, अगर हम फ्रेश उसको कट करके चेक करें तो। नाउ पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती या फिर चमकीलापन दिखाई देता है वो हमारे धातु होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब धातुओं के उदाहरण है। इसके अलावा धुतिहीन या निष्प्रभ जो हमारे कुछ वस्तु दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल चमक नहीं होती, इसमें जो चमक खो देते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं? वायु और नमी की जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, उसकी वजह से वो
द्युतिहीन हो जाते हैं। तो इसका मतलब है उनकी जो चमक घर पर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं हमारी कोमल हो सकती हैं, कुछ वस्तुएं हमारी कठोर हो सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें, अपने कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील है, मोमबत्ती है, चाक है या फिर रुई है। सो अगर हम इन चीज़ों को किसी पृष्ठों को इनके खरोच करके देखें या संपीडित करके देखें, तो हम क्या देखते हैं, कुछ वस्तुएं तो बहुत ही कोमल होती हैं और कुछ कठोर होती हैं। यानी कि जो इजीली हमसे संपीडित की जा सकती हैं वो कैसी हैं, वो कोमल है, और जो बहुत कठिनता से संपीडित होती हैं वो कठोर पदार्थ होते हैं। सो ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो रुई हमारा बहुत स्पंज और कोमल होती है, जबकि लकड़ी हमारी क्या होती है, कठोर होती है। नेक्स्ट है आपका विलेय और आविलेय क्या होता है। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम विलेय और आविलेय के तौर पर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनको अलग कर सकते हैं। सो विलेय का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाती हैं या घुल जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे विलेय होते हैं। जबकि अविलेय पदार्थ हमारे पानी में घुलते नहीं हैं या लुप्त नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा होगा, एक में हमने नमक डाला है जो बिल्कुल घुल गया है, और एक में हमने रेत या बालू डाला जो अविलेय है यानी कि घुल नहीं पाया है। तो नमक हमारा घुल जाता है इजीली। इसके अलावा अगर हम बात करें चीनी की, तो चीनी भी घुल जाता है, सिरका भी हमारा घुल जाता है पानी में। नेक्स्ट एक है आपका कि नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी भी सेम लुप्त हो जाती है यानी कि विलेय है। बालू हमारा अविलेय है, तो ये बालू जो हमारा वो विलेय नहीं होगा। चौक पाउडर भी हमारा विलेय नहीं होगा। लकड़ी का बुरादा भी हमारा विलेय नहीं होगा, यानी ये पानी में नहीं लुप्त होगा या घुलेगा नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिरके की, तो भली भांति मिश्रित हो जाता है। मिश्रित का मतलब होता है बिल्कुल एकदम घुल जाता है द्रवों में। और नींबू की अगर हम बात करें तो नींबू भी बिल्कुल सेम हो जाता है। सरसों का तेल नहीं होगा, ये ऊपर सतह पर तैरने लगता है। तेल जो होते हैं आपके, ऑयल जो होते हैं आपके, वो ऊपर पानी की जो सतह होती है उसके ऊपर तैरने लगते हैं, वो घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट है, कुछ वस्तुओं को हम जल में डूबने के तौर पर भी अलग कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं जो जल में डूब जाती हैं, कुछ वस्तु होती हैं जो तैरती लगती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप दिख रहे होगा कि ये जो लकड़ी है, ये क्या हो रही है, इसमें तैर रही है। ये देखो आप, ये पत्ती है, ये भी तैर रही है। ये बॉल है रबर की, वो भी तैर रही है। जबकि ये जो चाबी है ये डूब गई है। पत्थर है यहाँ पर, बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर, वो डूब गए हैं। तो इसका मतलब कुछ वस्तुओं को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं जल में तैरने लगती हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने जो वस्तु हैं उनको आइडेंटिफाई करके अलग अलग श्रेणियों में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने देखा कि कैसे जो पदार्थ हैं उनकी जो बनावट है वो अलग अलग होती है, यानी कि उनकी दिखावट अलग हो सकती है। वो जल में विलेय या अविलेय हो सकते हैं, वो जल में तैर सकते हैं या डूब सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ गुण धर्म होते हैं, जैसे कि पारदर्शी हो सकते हैं, अपारदर्शी हो सकते हैं और पारभासी हो सकते हैं। सो ये समानताएं और भिन्नताएं होती हैं गुणों के आधार पर। नाउ पारदर्शिता क्या होती है, तो ऐसे पदार्थ या सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु है, अगर आप उसमें से देखें और आप उसमें से उसके जो पीछे की जो वस्तु है आपको उसको बिल्कुल करेक्ट वो दिख रही है, एकदम साफ दिख रही है, तो वो कैसा है, पारदर्शी पदार्थ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप देखते हैं उसमें नमकीन के डब्बों में नमकीनें रखी होती हैं, पर आपको दिखती हैं कि ये किस टाइप की नमकीन है। सो वो कैसा जार होता है आपका, वो पारदर्शी जार होता है। इसके अलावा जिनमें आप वस्तुएं नहीं देख सकते, वो आपका अपारदर्शी बॉक्स या अपारदर्शी पदार्थ होता है वो आपका। सो अपारदर्शी पदार्थ में हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि अंदर क्या रखा हुआ है या उसके पीछे क्या है। नेक्स्ट है, ये कुछ पिक्चर हैं, आप देखिए इसको कि पारदर्शी अपारदर्शी क्या होता है। सो ये देखिए, इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो इसका फेस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो ये आपका कैसा है, ये आपका पारदर्शी है, राइट। और ये आपका बिल्कुल भी फेस नहीं दिख रहा, तो ये आपका कैसा है, अपारदर्शी है। ये आपका कैसा है, अपारदर्शी है। और इसके अलावा एक और टाइप होता है, वो होता है पारभासी का, यानी कि जिसमें क्लियर नहीं दिखता पर धुंधला धुंधला सा दिखता है, जो कि आपका क्या होता है, पारभासी होता है। तो ये तीन टाइप के भी आपके जो पदार्थ हैं उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं या उनको बांट सकते हैं चीजों में। नाउ पारभासी क्या होता है,
सो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, यानी कि क्लियर नहीं होता है, बहुत ऐसा धुंधला-धुंधला आपको दिखता है, तो वो आपका पारभासी होता है। और उसका उदाहरण आप एक ले सकते हैं, जैसे टॉर्च की अगर हम बात करें, तो टॉर्च को जलाएँ और उसके ऊपर अपना हाथ रखें और आप क्या देखेंगे कि आपका जो हाथ है ना, वो ऐसा येलो-येलो सा होना शुरू हो जाए, यानी कि लाइट दिखेगी आपको अपने हाथ पे, पर वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी बिल्कुल लाइट, यानी कि आपके हाथ से जो लाइट है वो गुज़र नहीं रही है, पार नहीं हो रही है, तो वो पारदर्शी तो नहीं है, बट वो आपको हल्की-हल्की लाइट दिख रही है, तो ये कैसा है, ये पारभासी का एक एग्ज़ाम्पल है। नाउ इस चैप्टर में हमने क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने पूरा चैप्टर की समरी क्या है। सो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएँ हैं वो अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे चारों तरफ जो वस्तुएँ होती हैं वो बहुत डिफरेंट-डिफरेंट टाइप ऑफ पदार्थ से बनी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। यानी कि एक पदार्थ से बहुत सारी वस्तुएँ बन सकती हैं। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है। हाँ, किसी वस्तु को हम एक ही पदार्थ से भी बना सकते हैं अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पद यानी एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न-भिन्न होते हैं। तो अगर हम बात करें पदार्थों के जो गुण हैं, तो अगर अलग-अलग पदार्थ हैं तो उनके जो गुणधर्म हैं वो अलग-अलग भी हो सकते हैं, यानी कि उनमें समानताएँ भी हो सकती हैं और असमानताएँ भी हो सकती हैं। नाउ कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ अन्य चमकीले या मसूड़ होते हैं किसी प्रकार। कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर यानी कि हम जब छुएँ उनको तो वो कठोर लगते हैं, कुछ पदार्थ हमें कोमल भी लगते हैं। सो नाउ नेक्स्ट है हमारा कुछ पदार्थ जल में अविलेय होते हैं, कुछ विलेय हो जाते हैं, तो कुछ घुल जाते हैं, कुछ घुल नहीं सकते जिन्हें अविलेय बोलते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पदार्थों को उनके गुणों में समानता और भिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। यानी कि कुछ पदार्थ में जब समानता होती है तो हम उन्हें एक ग्रुप में रख सकते हैं। दूसरे पदार्थों में जो समानताएं उन्हें या असमानताएं हैं तो उन्हें अलग समूह में हम बांट सकते हैं। लास्ट है हमारा वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो ये था आपका इस चैप्टर में जो हमने डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट लास्ट है आपका ये। सो ये वस्तुएं दी हुई हैं आपको और पदार्थ दिया हुआ है तो आपको मैच करना है। जैसे कि पुस्तक की अगर हम बात करें तो पुस्तक आपका किस चीज का बना होता है, कौन से पदार्थ का बना होता है? कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक। तो पुस्तक आपकी कागज की बनी होती है। नेक्स्ट है गिलास आपका कांच का बना होता है, राइट। कुर्सी आपकी लकड़ी से भी बन सकती है, प्लास्टिक से भी बन सकती है, लेकिन हमें इसमें मैच करना है सबको। तो कुर्सी के बाद है हमारा खिलौना है और जूते हैं। सो जूता चमड़े का बना होता है हमारा। अब बचा है हमारे पास गिलास और खिलौना। तो खिलौना हम लगा सकते हैं कि प्लास्टिक का खिलौना भी अगेन प्लास्टिक का भी बन सकता है और लकड़ी का भी बन सकता है, जो अब आजकल बनने लगे हैं। कुर्सी की अगर हम बात करें तो हम कुर्सी लकड़ी का लगा देते हैं और खिलौना प्लास्टिक का लगा देते हैं फिलहाल तो इसमें। बट अगर हम बात करें पदार्थों की कि एक पदार्थ से अनेक पदार्थ बन सकते हैं, वस्तुएं बन सकती हैं, पदार्थ नहीं। बट कुर्सी हमारी लकड़ी से भी बन सकती है, प्लास्टिक से भी बन सकती है, और ऐसे ही खिलौने हमारे लकड़ी से भी बनते हैं और प्लास्टिक से भी बनते हैं। सो ये हमारा है चैप्टर 4